बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन का 11वां लेक्चर है। आप इससे बहुत ही फेमिलियर वाकिफ़ हो चुके हैं इस चैप्टर से। अब हम इस चैप्टर की गहराई तक जा रहे हैं, इसकी बेसिक जो फिजियोलॉजी है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जाने बढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मी जितनी भी जिस्म परफॉर्म करता है उनके जो है वो कंट्रोल करता है। ऑर्गन्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको भी मेंटेन रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारे बुक में जितनी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें तो हमारे बुक में लिखा हुआ है द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CNS भी कहते हैं, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम PNS भी कहते हैं। द CNS इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जिसमें CNS के अंदर सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, विच हैव सेंट्रल लोकेशन, जिनकी लोकेशन बिल्कुल सेंटर में होती है, इस वजह से हम इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। द लाई इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ओके, जिसम के बिल्कुल बीचों बीच आता है। द PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consist of nerves projecting from CNS central nervous system and have a peripheral location in the body, तभी इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाकर बताऊं तो आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये एक मैं डायग्राम बनाता हूं, ये एक फेस, ओके ओके जी। अब देखिए, अब मैंने ये रफली बनाया, कोई अच्छा डायग्राम है तो नहीं, लेकिन ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ब्रेन आ गया, ठीक है, एक ह्यूमन के अंदर एक ये ब्रेन है, आप समझ जाएं, ब्रेन है, ओके। अब यहाँ से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अब आप एक बात गौर से देखें, मैं आपको यहाँ पर कलर चेंज करके बताऊँ तो आप एक बात गौर से देखें यहाँ पर, तो आपको नज़र आएगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल यहाँ पर, एक मिनट, कलर चेंज नहीं हुआ डियर, हाँ अब सही है। अब देखिए, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बीचों बीच आ रहे हैं जिस्म के अंदर, तब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि जिस्म के सेंटर में, बीच में, मिड लाइन में आ रहे हैं। उसके अलावा डियर, अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी से मुराद है कि बाउंड्रीज, सराउंडिंग्स। तो अब उसमें क्या होता है कि नर्व्स निकलती हैं जो जिस्म के सराउंडिंग में जाती हैं, इस तरह से देखें डियर, ये अब ये जो नर्व्स होती हैं डियर, ये आती हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या लिखा हुआ है हमारे जिस्म के अंदर। अच्छा, इसमें आप देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल के हवाले से। अब सेंट्रल में क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए, अब इसको छोटा सा और मैं छोटा कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। तो देखिए, ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये बिल्कुल बीचों बीच आ रहे हैं, तो ये सेंट्रल में आ गए। उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं, नर्व्स आती हैं जो निकलती हैं यहाँ से, स्पाइनल नर्व्स होती हैं कुछ, और कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, इसको हम डिटेल में जाकर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें डियर स्टूडेंट। नाउ आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें आर्किटेक्चर से मुराद है कि बनावट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बनावट, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से। CNS इज़ एन इंटीग्रेटिंग पोर्शन, जिसमें ये इंटीग्रेटिंग पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। अब इंटीग्रेटिंग से क्या मुराद है, जिसमें ये इंटीग्रेट करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ कर दें। अच्छा, नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा है वेयर सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड, जहाँ पर सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, एंड प्रोसेस, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें अमल मतलब उसमें एक अमल होता है, उसकी एनालिसिस होती है, देखा जाता है, थॉट्स आते हैं, मीन्स आपको सोचते हैं, ठीक है। नाउ प्रोसेस एंड थॉट्स आर जनरेटेड, तो वहाँ पर प्रोसेस और थॉट्स जनरेट होते हैं, कहाँ पर, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एंड रिस्पॉन्सेज आर डायरेक्टेड, और जो रिस्पॉन्सेज आप करते हैं उनको डायरेक्शन दी जाती है कि आपने मुख्तलिफ ऑर्गन्स को क्या आपने क्या करना है। उस जो अपने इफेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे मसल्स हो गए, हमारे ग्लैंड्स हो गए। द CNS प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ, अगर CNS की बात करें डियर, कंसिस्ट ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। हमने 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी पढ़े, उनमें हमने जो सेंसरी न्यूरॉन पढ़े, इंटर न्यूरॉन पढ़े, और डियर हमने पे जो है मोटर न्यूरॉन पढ़े। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उन्हें एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। ये तकरीबन 10 से 100 बिलियंस इन नंबर होते हैं। अब जिसमें बेसिक क्लासिफिकेशन अगर देखें आप नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो है पेरिफेरल, एक ये अपना नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीच में, जिसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आए, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी ये नर्व, इस तरफ देखिए आप, ये तो आपको नज़र आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उस पर देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मज़ीद जो अपना क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें 2 किस्म के नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। एक जिस आ जाता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है,
कम्युनिकेट विद इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स के साथ इसका कम्युनिकेशन होता है। इसमें डिस्टेंट दो आ जाते हैं, एक तो सिंपैथेटिक होता है, डिविजन्स अराउजिंग मीन्स के ये एट द टाइम ऑफ फाइट और फ्लाइट काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई सांप आ जाए अचानक से, तो आप क्या करेंगे? या तो आप भागेंगे या उसको मारने की कोशिश करेंगे। और दूसरा होता है डिवीजन पैरासिम्पैथेटिक। ये डिवीजन क्या करती है, ये जिस्म को काम रखती है, नॉर्मल रखती है, प्रिपेयर रखती है, तैयार रखती है किसी भी डेंजर को, मतलब उसमें सिचुएशंस के लिए, ताकि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। उसके बाद आ जाए आप सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो सोमा मीन्स बॉडी, जिस्म के हवाले से, तो ये कम्युनिकेट विद सेंस ऑर्गन के साथ इसका कम्युनिकेशन, एंड ये वॉलंटरली काम करता है मसल्स के साथ। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो है सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन जाती है, तभी तो हम अफेरेंट कहते हैं इसे। नर्वस सिस्टम मीन्स जहाँ से इनपुट होता है, और ये है मोटर, जहाँ से इफेरेंट की बात करें तो निकलती है कोई चीज़, इन्फॉर्मेशन जाती है नर्वस सिस्टम में, मोटर आउटपुट होता है, मसल्स और ग्लैंड्स को जो है वो कमांड दी जाती है इनके ज़रिए से। मज़ीद आगे बढ़ें तो जिसमें देखें बुक में नाउ, अब यहाँ बता रहे हैं कि जो CNS होता है, द CNS इज़ प्रोटेक्टेड 3 वे। CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइन को 3 तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। पहली तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ बोनी आर्मर कंसिस्टिंग ऑफ स्कल, हमारा जो खोपड़ी है जिसमें, ठीक है, ये बोनी आर्मर होता है हमारे बचाव के लिए। दे सराउंड द ब्रेन, जो ब्रेन को सराउंड करता है, एंड द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम को अच्छा सॉरी ब्रेन एंड द वर्टिब्रल कॉलम दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम करता है, क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब उसके नीचे डिस्टेंस बीनीथ बोनी आर्मर के नीचे ट्रिपल लेयर्स कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस। 3 लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, मेनिंजेस कहा जाता है। जो आउटर लेयर होती है उसे हम ड्यूरामेटर कहते हैं, और जो बीच में दरमियान में आती है उसे हम एरेक्नोइड मेटर कहते हैं, और जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के करीब होती है और ब्रेन के करीब होती है उसे हम पायामेटर कहते हैं। नाउ बिटवीन द एरेक्नोइड एंड पायामेटर, जो ये पॉइंट आपके काम का है, बिल्कुल आप इसे अच्छी तरह याद रखें कि बिटवीन द एरेक्नोइड एंड पायामेटर क्लियर लिम्फ लाइक लिक्विड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF कुशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को कुशन करता है। ये मौजूद कहाँ होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, एरेक्नोइड मेटर और पायामेटर के दरमियान में, ठीक है। उसके अलावा जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है। तो अब देखिए मज़ीद क्या लिखा हुआ है आगे। अच्छा, तो जो अब जो ब्रेन है वो हम इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के हवाले से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।